Good morning, students. In third chapter, our retrieved reformation. हमें ये पता चला, मैंने आपको बताया था, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि किस तरह मिस्टर जेम्स वैलेंटाइन जेल की सज़ा काट कर बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो फिर से चोरी के काम में, सेफ बजरिंग के काम में लग जाता है और ढेर सारा पैसा कमाता है। उसको जेल भेजने वाले डिटेक्टिव का नाम बेन प्राइस था, ये बात हमें पता चली। देन आफ्टर वो एक नए शहर में आता है और अपना भेष बदल कर प्लांटर्स होटल में स्टे करता है और वहाँ वो एक साफ सुथरी जिंदगी बिताने की कोशिश करता है। और जिमी वैलेंटाइन उस शहर में अन्नाबेल एडम्स नाम की एक लड़की से मिलता है जो वहाँ के बैंकर्स की बेटी है, और उस शहर में एक शू बिजनेस में जाता है और अच्छे पैसे कमाता है। आगे हमको पता चलता है कि उसने अपने अच्छे व्यवहार से लोगों का दिल जीता और एक रिस्पेक्टेड व्यक्ति की तरह उसने अपनी पहचान शहर में बनाई। बात अब यहाँ तक पहुँची कि उसकी शादी तय हो गई अन्नाबेल एडम्स के साथ और उसने अपनी पुराने व्यवसाय यानी चोरी के धंधे को, व्यवसाय को, उस बिजनेस को छोड़ने का पूरी तरह मन बना लिया। जैसा कि हमने देखा कि ही वांटेड टू हैंड ओवर ऑल हिज वंडरफुल टूल्स टू वन ऑफ हिज फ्रेंड, जिसके लिए उसने उसे लेटर लिखा। अब नाउ घटनाक्रम, जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो किस मोड़ पर उसको लाती हैं, ये हमें देखना है। जिस दिन वो सूटकेस लेकर हैंड ओवर करने जा रहा था, उसी दिन परिवार के बाकी सदस्यों के साथ उसे एक पार्टी में इंगेज होना पड़ता है। हाथ में उसका टूल्स का सूटकेस होता है, जिसे पार्टी के बाद उसे वापस उस शहर में जाकर अपने दोस्त को हैंड ओवर करना होता है। और इस पार्टी में, जैसा कि हमने आपको बताया था, आई टोल्ड यू अर्लियर कि देयर वर मिस्टर एडम्स, अन्नाबेल, जिमी एंड अन्नाबेल्स मैरिड सिस्टर विद हर 2 लिटिल गर्ल्स। ये दोनों बच्चियों के साथ पार्टी में एंगेज्ड होता है। बैंक में एक नया सेफ आया था, वॉल्ट आया था, और मिस्टर एडम्स को उस पर बड़ा गर्व था। अचानक खेल खेल में बड़ी बच्ची, जो अन्नाबेल एडम्स की बड़ी बहन, मैरिड बड़ी बहन थी, उसकी 2 बच्चियां थी, एक बच्ची उस सेफ में बंद हो जाती है। आइए आगे देखते हैं कि क्या कहानी होती है। इनके साथ एक और चीज है कि बेन प्राइस स्टांटर्ड इट एंड लीन्ड ऑन हिज एल्बो। बेन प्राइस उसके बारे में पता करता हुआ उसके बारे में ढूंढता हुआ आ जाता है उस होटल में, धीरे धीरे चहलकदमी करते हुए उस बैंक में आ जाता है। और यहाँ ये घटना देखिए किस मोड़ पर आती है। द ओल्ड बैंकर स्प्रैंग टू द हैंडल एंड टग्ड इट ऑन द मोमेंट द डोर कैन नॉट बी ओपन्ड, ही ग्रोन्ड। अब इस दरवाजे को नहीं खोला जा सकता क्योंकि द क्लॉक हैज नॉट बीन बाउंड नॉर द कॉम्बिनेशन सेट, क्योंकि अभी नया वॉल्ट था, इसमें ना तो क्लॉक स्टार्ट हुआ है और ना ही कॉम्बिनेशन की सेटिंग हुई है। अगाथा's मदर स्क्रीम्ड अगेन हिस्टीरियसली, भाई के मारे चिल्लाई। देयर इज नॉट अ मैन नेवर दैट अ लिटिल रॉक नाम के शहर तक में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है हु कैन ओपन द डोर, मिस्टर एडम्स बोले इन अ शैकी वॉइस। माय गॉड स्पेंडर, व्हाट शैल वी डू, हम क्या करें? दैट चाइल्ड, शी कैन नॉट स्टैंड इट लॉन्गर देयर, वहाँ ज़्यादा देर वो जिंदा नहीं रहेगी। देयर इज नॉट इनफ हियर, क्योंकि उस सेफ में ज़्यादा हवा नहीं है। एंड बिसाइड्स शी विल गो इनटू अ कन्वल्सन्स फ्रॉम फ्राइट, और डर के मारे भी उसके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। अगाथा's मदर फ्रेंटिक नाउ, वो अभी भी भयभीत थी। अगाथा की मदर, जो अन्नाबेल एडम्स की बड़ी बहन थी, बैट द डोर ऑफ द वॉल्ट, पीटने लगी दरवाजे को अपने हाथों से। समबडी वाइल्डली सजेस्टेड डायनामाइट, किसी ने कहा नहीं डायनामाइट से इसको उड़ा दिया जाए। अन्नाबेल टर्न टू जिमी,
अन्नाबेल अब जिमी की तरफ घूमती है. हर लार्ज आईज फुल ऑफ एंग्विश बट नॉट येट डिस्पेयरिंग. अन्नाबेल घूमती है, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जिमी को देखती है. वो अभी भी उसकी ओर आशा भरी नजरों से देख रही है. क्यों देख रही है? टू अ वुमेन, एक औरत के लिए, नथिंग सीम्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू द पावर ऑफ अ मैन शी वर्शिप्स. जिस व्यक्ति को कोई भी स्त्री पूजा करती है, प्रेम करती है, उस आदमी के पावर, उसकी शक्तियों से उसको ये विश्वास होता है कि उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. अर्थात कहने का मतलब ये है कि अन्नाबेल एडम्स अभी भी आशान्वित नज़रों से जिमी वैलेंटाइन की ओर देखती है, जबकि स्थितियां बिल्कुल विपरीत हो चुकी हैं. आप जैसा कि बच्चों जानते हो, जिमी वैलेंटाइन इन कामों से छुटकारा पा चुका था, लेकिन आज स्थितियों ने आज उसको इस मोड़ पे खड़ा कर दिया. एक तरफ अन्नाबेल एडम्स का विश्वास उसकी ओर था, वो बहुत ही कातर निगाहों से उसकी ओर देख रही थी. आइए अब हम देखते हैं कहानी कहाँ पहुँचती है. कैन नॉट यू डू समथिंग राल्फ? ट्राई वुडंट यू? क्या तुम कुछ राल्फ नहीं कर सकते? तुम क्यों नहीं इसमें कुछ कोशिश करते हो? He looked at her with a queer, soft smile on his lips and his keen eyes. अपनी इच्छुक निगाहों से उसने एक बहुत ही कोमल मुस्कान से जिमी वैलेंटाइन ने उसकी ओर देखा, क्योंकि जिमी वैलेंटाइन जानता था वो कर सकता था उसकी मदद, लेकिन मदद करने का मतलब ये था कि अपने आप को एक्सपोज करना. उसके पास टूल्स कहाँ से आए? वो सेफ बर्जेलिंग का काम करता था. ये बात साबित हो जानी थी. उसकी बनी बनाई साख, इज्जत, प्रेस्टीज, सारा सब कुछ एक क्षण में नष्ट हो जाना था. लेकिन एक तरफ अन्नाबेल एडम्स का फेथ था, दूसरी तरफ उसका कैरियर था. आइए देखते हैं वो क्या चुनता है. अन्नाबेल, ही सेड, गिव मी दैट रोज यू आर वेयरिंग. वो अपना फूल दो जो तुम लगाए हुए हो, जो तुम पहने हुए हो, वो फूल मुझे दो. विल यू? क्या तुम मुझे दोगी? सी अनपिन्ड द बड. उसने वो एक जो फूलों की कली लगा रखी थी, उसने उसको उतारा एंड प्लेस्ड इट ऑन हिज हैंड, और उसके हाथ पे रख दिया. जिमी स्टफ्ड इट इनटू हिज वेस्ट पॉकेट. उसने उसको, वेस्ट पॉकेट कहते हैं जैसे बनियान, जो अंडर गारमेंट होता है, बनियान की पॉकेट में उसको रख लिया, यानी अंदरूनी जेब में रख लिया. और थ्रू ऑफ हिज कोट. तुरंत उसने अपना कोट फेंका. एंड पुल्ड अप हिज शर्ट स्लीव्स. और अपने शर्ट की बाहों को उसने खींचकर मोड़ना शुरू किया. विथ दैट, और ये करते ही राल्फ डी स्पेंसर पास्ट अवे. राल्फ डी स्पेंसर नाम का वो सम्मानित व्यक्ति जिसका जीवन वो जी रहा था, वो गुजर गया उसके सामने से. एंड जिमी वैलेंटाइन टुक हिज प्लेस. और उसकी जगह जिमी वैलेंटाइन आ गया. जिमी वैलेंटाइन दोनों एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों के दो अलग अलग रूप हैं. एक बिजनेसमैन है सीधा साधा, और एक मशहूर तिजोरी तोड़ है. तो अब उसने जगह ले ली जिमी वैलेंटाइन की. गेट अवे फ्रॉम द डोर ऑल ऑफ यू, ही कमांडेड शॉर्टली. उसने तुरंत कहा, सब लोग दरवाजे से हट जाइए. ही सेट हिज सूटकेस ऑन द टेबल एंड ओपनड इट आउट फ्लैट. उसने अपना सूटकेस टेबल पर रखा और उसको खोला. फ्रॉम दैट टाइम ऑन ही सीम्ड टू बी अनकॉन्शियस टू द प्रेजेंस ऑफ एनीवन एल्स. अब उसको जैसे किसी की परवाह नहीं थी. बच्चों, इसके साथ ही आज मैं आपको फेयर कॉपी में करने के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल बी एक्सप्लेन्ड यू वेरी सून, बट टुडे आई हैव सम वर्क टू यू. These are a few questions and para based questions are they. एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको फेयर कॉपी में करना है, या जो भी आपने कॉपी बनाई हो इंग्लिश लिटरेचर की उसमें आपको करना है. एक क्वेश्चन, एक पैराग्राफ ये दिया हुआ है. लाइन है, विद दैट एक्ट, अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. विद दैट एक्ट राल्फ डी स्पेंसर पास्ड अवे एंड जिमी वैलेंटाइन टुक हिज प्लेस. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? 3 questions have been given.